हाय फ्रेंड्स, दिस इज बी टेक ब्रो। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेथड और सेक्शंस के बारे में बताऊंगा और एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा जिससे कि आप न्यूमेरिकल्स को ढंग से एनालाइज कर सके और उसका सही आंसर निकाल सके। तो मेथड और सेक्शंस होता क्या है? मेथड और सेक्शन के अंदर एक ट्रस्ट का एक मेथड है जिससे कि हम एक ट्रस्ट को डिफरेंट सेक्शंस में बांटते हैं। उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा है। पहला कि ऑल जॉइंट्स इन अ ट्रस्ट आर पिन जॉइंट्स। यहाँ पर सारे जॉइंट्स जितने ट्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं वो सारे पिन जॉइंट्स होते हैं और फ्रिक्शनलेस होते हैं। सेकंड, ऑल द मेंबर्स आर कंसीडर्ड मासलेस। सारे मेंबर्स को मासलेस कंसीडर किया जाता है। जितने हमारे बीम ये जैसे ये है इन सबको मासलेस कंसीडर किया जाता है। थर्ड, लार्ज यूनिट्स ऑफ फोर्स आर यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। यहां पर लार्ज फोर्सेस यूज होती हैं बिकॉज क्योंकि ये एक रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रिजेस वगैरह के, तो इनके अंदर क्योंकि हैवी लोडिंग होती है तो इसलिए हम न्यूमेरिकल्स में भी किलो न्यूटन्स वगैरह में ही काम करते हैं। अब आती है बात, आपको पता होना चाहिए सपोर्ट्स क्या होते हैं। ये मैंने बनाया है, दो तरीके के सपोर्ट्स जनरली यूज होते हैं। पहला है सिंपल सपोर्ट, दूसरा है रोलर सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट में और रोलर सपोर्ट में क्या फर्क है? जो इनका रिएक्शन होता है इस ट्रस के लिए वो अलग अलग होता है। जो सिंपल सपोर्ट्स होते हैं उनका एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, उसको कहते हैं हम V, और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं हम H। सिंपल सपोर्ट में दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है रिएक्शन, और जो रोलर सपोर्ट्स होते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखने की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप सपोर्ट्स पर ध्यान ज्यादा दें। अब हम आगे चलते हैं। What do we do in the method of sections? अब एक क्वेश्चन आता है कि हम सेक्शंस, मेथड ऑफ सेक्शंस में क्या करते हैं? हम ब्रेक करते हैं ट्रस्ट को अलग अलग सेक्शंस में और उन सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कि हम सेक्शन कैसे करें एक ट्रस्ट को। पहला पॉइंट, आपके क्वेश्चन में जैसा लिखा है आप उस तरीके सेक्शन कीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि आपको इस वाले मेंबर पर और इस वाले मेंबर पर और इस वाले मेंबर पर फोर्सेस निकालनी है, तो आप इसको दो तरीके से सेक्शन कर सकते हैं। एक तो ऐसे, और ऐसे का मतलब करेंगे तो इसी तरीके से, क्योंकि तीनों को कट कर रहा है। एक ऐसा सेक्शन बनाना है जो मैक्सिमम ऑफ 3 मेंबर्स को कट करे, और देन ये वाला सेक्शन 1 और ये वाला सेक्शन 2 आप दोनों से ही सॉल्व कर सकते हैं इन 3 फोर्सेस को निकालने के लिए। आपके पे डिपेंड करता है कि आपको फोर्सेस कहां से दे रखी हैं। अब why the section should cut a maximum of 3 numbers? ये 3 ही क्यों होने चाहिए, ज्यादा क्यों नहीं होने चाहिए? इसका आंसर ये है, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं 3, Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 एंड सिग्मा M इक्वल टू 0। ये मोमेंट है, किसी एक पॉइंट से मोमेंट 0 होता है इक्विलिब्रियम पे। सिंस 3 फोर्सेस बिकम अननोन ड्यू टू सेक्शनिंग ऑफ 3 मेंबर्स। यहाँ पे 3 मेंबर है तो इसकी फोर्स मान लीजिए F1 है, इसकी F2 है और इसकी F3 है, तो 3 अननोन है। तो अगर 3 अननोन होंगी और 3 इक्वेशन होगी तो हम इसे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं एक एग्जांपल पे कि इसको हम कैसे न्यूमेरिकल्स में लाएं। आगे एग्जांपल, अ ट्रस ऑफ स्पैन 5 मीटर इज लोडेड एज शोन। ये इस तरीके की फिगर है। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस एंड द फोर्सेस एंड मेंबर्स ऑफ 4, 5 एंड 7 यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शंस। यहां पर वैसे तो मैंने मेंशन कर दिया है कि मेथड ऑफ सेक्शन से ही करना है, पर कई क्वेश्चन में नहीं लिखा था, तो पहचानेंगे कैसे? पहला, अगर आपको स्पेसिफिक मेंबर्स पर फोर्स निकालनी है तभी मेथड ऑफ सेक्शन अच्छा है। अगर आपको हर मेंबर पर निकालनी है तो मेथड ऑफ जॉइंट अच्छा है। तो इसको शुरू करते हैं, कैसे करेंगे? पहले, सिंस द ट्रस इज इन इक्विलिब्रियम, यहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ट्रस में, और आप देख सकते हैं कि 10 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन डी और ई पॉइंट्स पर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 सिंपल सपोर्ट्स भी हैं ए और बी पर, और ये दोनों 5 मीटर से सेपरेटेड है। तो अगर आप इनकी रिएक्शन फोर्सेस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की होंगी, RB एंड RA। क्योंकि सिंपल यहां पर ये क्वेश्चन में असल में रोलर सपोर्ट्स बने हुए हैं, यहां पर रोलर सपोर्ट्स बने हुए हैं, इसलिए ही इनमें RA एंड RB आर परपेंडिकुलर टू दी, यहां पर जो है आपका रोलर सपोर्ट है वर्टिकल कंपोनेंट ही होगा। तो सिग्मा Fy इक्वल टू 0 करने से क्या होगा? RA प्लस RB इक्वल टू 10 प्लस 2, 10 प्लस 12, क्योंकि देखो 10 किलो न्यूटन नीचे, 12 किलो न्यूटन नीचे, RA एंड RB ऊपर, तो इन सबका जो सम होगा वो 0 होगा। उन दोनों को नेगेटिव लेंगे तो RA प्लस RB इक्वल टू 22 किलो न्यूटन। पहली क्वेश्चन।
अब आरबी को कैलकुलेट कैसे करें या आरए को कैलकुलेट कैसे करें? अब अगर आप किसी भी एक पॉइंट से मोमेंट लेंगे, मान लीजिए मैंने पॉइंट ए से मोमेंट लेना शुरू करा, तो ए पॉइंट पे जितनी फोर्सेस होंगी ये सारी कैंसिल हो जाएंगी। कंसीडर कौन कौन सी होंगी? डी पॉइंट पर जो लग रही है वो है 10 किलो न्यूटन, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपका ए वाई 12 किलो न्यूटन, जिसका डिस्टेंस है ए से ए एक्स, और आर बी जो ऊपर लग रहा है जिसका डिस्टेंस है ए बी। तो ए वाई और ए एक्स हमें पता नहीं है और हम इसे कंस्ट्रक्शन से निकाल सकते हैं बाय, या कंस्ट्रक्शन से निकाल लीजिए या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ए वाई और ए एक्स पता कर सकते हैं। तो यहां पर आरबी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने ए पॉइंट से मोमेंट लिया, तो ए पॉइंट से क्या हुआ, यहां वाले ये सारे इसको हटा के 10 इंटू ए वाई प्लस 12 इंटू ए एक्स, यहां पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव होता है, ये एजम्पशन होता है। कुल मिला के कहने की बात है कि जो जितने एंटी क्लॉकवाइज होते हैं मोमेंट और जो क्लॉकवाइज मोमेंट होते हैं उन दोनों को इक्वेट करा जाता है। ये मैंने कर दिया इक्वेट, आरबी इंटू 5, आरबी ये रहा आरबी और ये हो गया आपका 5। इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज को डालकर आरबी निकाल लिया है, वो है 10 किलो न्यूटन। अब आगे चलते हैं, हमें पता थी इक्वेशन क्या है, आर ए प्लस आरबी 22 किलो न्यूटन था पहले पता है, तो उसमें आपने आरबी डाल दिया और आर ए आ गया आपका 12 किलो न्यूटन। बेसिकली मैं आर ए आरबी इससे निकालने थे जिससे कि हम फिर इन सेक्शंस की वैल्यूज निकाल सकें। अब इसको सेक्शन करते हैं, हमें 4, 5 और 7 है, तो हम इसको ऐसे सेक्शन कर लेते हैं, ये वाला सेक्शन ले लेते हैं मान लीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा हो जाएगा इसलिए ही इसको ले लिया मैंने। ये लीजिए मैंने फिगर बना दी, यहां पर ये सेक्शन है, ये 3 कटे हुए आपको दिख रहे होंगे बीम्स। अब हम शुरू करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप फोर्सेस हमेशा बाहर की तरफ बनाइए। एज्यूम ऐसे कीजिए कि सारी फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रही हैं। अगर आपको थोड़ा लगता भी है कि आपके साइन वगैरह में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो फोर्सेस आएंगी अगर वो नेगेटिव होंगी तो आप साइन बाद में पलट दीजिएगा या डायरेक्शन आप पलट दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि रियल में फोर्सेस टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। तो यहाँ पे मैंने सारी फोर्सेस बाहर ले ली हैं। इन फोर्सेस का नाम मैं रख देता हूं, जो इनका ओरिजिनल था F4, F5 एंड F7। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला लेते हैं मोमेंट एट फ्रॉम पॉइंट ई। ई पॉइंट से मोमेंट क्यों लिया? ई पॉइंट से मोमेंट इसलिए लिया क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स तीनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि इनका इफेक्ट नहीं आएगा एट पॉइंट ई। सिर्फ 2 फोर्सेस का इफेक्ट आएगा, वो है F4 एंड RB। तो इसको कैलकुलेट करना काफी आसान है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए आप इसे पॉजिटिव ले सकते हैं, और F4 इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, देखो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो आप उसको नेगेटिव ले सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करने के बाद आपका आता है F4 इक्वल टू 17.32 किलो न्यूटन एंड इट इज अ टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स वो होती है जो बाहर की तरफ निकलती है किसी पॉइंट से, एंड कंप्रेसिव वो होती है जो अंदर की तरफ जाती है, जो अप्रोच करती है, जो हमारा पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट। अब आता है टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी। बी से देख लेते हैं, बी से मोमेंट लेने पर क्या होगा, जो F4 है एंड RB इनका तो कोई भी योगदान नहीं होगा बी के मोमेंट में, सिर्फ होगा 12 न्यूटन का एंड F5 का। F7 का भी नहीं होगा क्योंकि F7 उसी की ही लाइन में आ रहा है, उसी की लाइन ऑफ एक्शन में ही जा रहा है, तो इसका कोई भी रोल नहीं होगा मोमेंट में। तो सिर्फ F5 एंड 12 न्यूटन आर कंसीडर्ड। ये लो 12 इंटू BE cos 30, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया जो BX से रिप्रेजेंटेड है, ये BX है BE cos 30 प्लस F5 इंटू BE इक्वल टू 0। तो F5 आ गया आपका माइनस 10.392 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। तो ये आपकी आ गई F5। अब आपको पता चल गया F4 एंड F5। अब F7 कैसे पता करें? F7 पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जो आपने एक्सटेंडेड पॉइंट लिया है C, इसके अबाउट ऑफ मोमेंट ले लीजिए। इसके अबाउट मोमेंट लेने से क्या होगा, जो ये 2 फोर्स F5 F4 आ रही हैं, इन दोनों का कोई रोल नहीं होगा जब आप C से, क्योंकि ये उसको पॉइंट को क्रॉस कर रही है, उसको उसके अंदर से पास कर रही है। तो सिर्फ मोमेंट किस किस का कंसीडर होगा, RB का, 12 का और F7 का। सिर्फ 3 फोर्सेस का कंसीडर होगा मोमेंट। तो हम शुरू करते हैं। टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट C, 12 इंटू CX। CX डिस्टेंस ये है आपकी, ये CX डिस्टेंस इक्वल टू F7 इंटू CE।
F7 इंटू सीई, ये हो गया F7, और सीई क्या हो गया, सीई इसका ये डिस्टेंस हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये वाला, ये F7 और F5 के बीच में 90 डिग्री है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हो गया, प्लस आरबी इंटू बीसी, आरबी ये और बीसी हो गया आपका 2.5, आपको पहले पता है। तो ऐसे ही आपका F7 आ जाता है -14 किलो न्यूटन। माइनस का मतलब यह है कि आपको उसका साइन पलटना है क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्स है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके फोर्सेस पता कर सकते हैं हम बाय द मेथड ऑफ सेक्शंस। अब अगले वीडियो में मैं आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या होता है, सारे फोर्सेस निकालने पड़ते हैं। इसमें क्या है, पर्टिकुलर आपको गिवन होता है कि इन मेंबर्स पे निकालने हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मिलता हूं आपसे मेथड ऑफ जॉइंट्स लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।